5 में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सारिया साहब। मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं बाजोड़ के सदर मकाम खार में धमाका हुआ है। धमाके में 35 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। इस पर बात करेंगे पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना अली। फरजाना, आगाह कीजिएगा अब तक क्या तमाम तर डिटेल्स इकट्ठी हुई है इस पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको हमारे नुमाइंदे ने बताया कि वहाँ पे खार में एक वर्कर कन्वेंशन हो रहा था जेजुआई का, और उसमें ये एक ब्लास्ट हुआ है। अभी तक अगरचे ब्लास्ट की नोयत का पता नहीं चला, लेकिन रेस्क्यू 1112 के तहत की इतलात के मुताबिक तकरीबन 35 जख्मी जो हैं वो खार हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाए गए हैं, और जो जख्मी है उनको जाए वकूअत से अस्पताल लाने का सिलसिला भी जारी है। कुछ देर पहले जो खालिद जान डावर जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इतलात जेजुआई फाटा है, मैं एक बार फिर बताऊं कि खालिद जान डावर जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इतलात जेजुआई फाटा है, उन्होंने बताया है कि ये वर्कर कन्वेंशन में ही धमाका हुआ। तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान समेत उनका कहना है कि कुछ अफराद जो हैं वो इसमें जान बहक हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि अभी अफरा तफरी का आलम है, इसलिए वो ये कंफर्म नहीं कर सके कि कुछ जो हलाकतों की तादाद है वो एग्जैक्टली कितनी है। जो वहाँ पे हमारे मकामी जराए हैं वो ये तादाद 5 या 6 बता रहे हैं, लेकिन चूंकि जाहिर है एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के तहत हम कोशिश यही करते हैं कि जब तक डेड बॉडीज को हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए और हॉस्पिटल कंफर्म ना कर दे तो फिर हम यकीनन अपने नाजरीन को वो तमाम इतलात देंगे। लेकिन फिलहाल जो जख्मी पहुंचाए गए हैं 1112 के तहत वो 35 जख्मी है, लेकिन जख्मियों के खार हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इमरजेंसी वहां पे नाफिज कर दी गई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि ये एक मर्ज एरिया का हॉस्पिटल है तो शायद यहाँ पर इतनी ज्यादा सहूलियात नहीं हो। बहरहाल कोशिश की जा रही है, फिर जो क्रिटिकल इंजरीज होती हैं उनको पेशावर या फिर पहले दीर जो है वो मुंतकिल किया जाता है, लेकिन फिलहाल जितने भी जख्मी आ रहे हैं उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो खार हेडक्वार्टर अस्पताल में दी जा रही है। ठीक है फरजाना, बताइएगा इस वाक़े को कितनी देर हो गई है और क्या इब्तदाई इतलात कुछ सामने आ सकी हैं कि धमाका किस चीज़ का था, कैसे हुआ, कुछ पता चल सका इस पर? जी मैंने यही आपसे अर्ज किया कि चूंकि वहाँ पे इंतहाई अफरा तफरी का आलम है तो फिलहाल ना तो डीपीओ से इस सिलसिले में कोई बात हो रही है और ना ही वो जो वहाँ पे मुंतजमीन थे, जो जैसे कि मैंने आपको खालिद जान दावर की मिसाल दी, तो वो भी बहुत जाहिर है इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि उनके सामने लाशें भी हैं, जख्मी भी हैं, जिनको उन्होंने फौरी तौर पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देनी है, हालात को कंट्रोल करना है। तो फिलहाल ना बहरहाल लेकिन हम वहाँ पे पुलिस से और हुकाम से राब्ते में है कि हमें ये जो धमाके की नोयत है इसका अंदाजा हो जाए, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा कि आया ये ब्लास्ट था या फिर ये बम प्लांटेड था। लेकिन एक चीज जो मुसलसल हमें वहां से आ रही थी वो ये थी कि यहाँ की जो लोकल क़यादत है बाजोड़ की, जेजुआई की, उनको दाइश की तरफ से कुछ धमकियां भी मिली थी, जिसके बाद जाहिर है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर की थी। लेकिन चूंकि ये वर्कन कन्वेंशन है और इसमें न सिर्फ बाजोड़ जिला भर से लोग जो है यहाँ पे आए होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ करीबी इलाकों से भी लोग वहाँ पे गए होते हैं, तो शायद कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाकया जो है वो रूनुमा हो गया है। ओवरऑल भी आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मुख्तलिफ जगहों पर वो मुश्किल है इस वक्त, और खुसूसन बाजोड़ को अगर हम 2020-21 के बाद से देखें, खुसूसन 21 के बाद से देखें, तो वहां पर कई जेजुआई के लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया है। और अभी भी हमें जो लोकल जराए ये इतला देते हुए नजर आते हैं कि इन जो रहनुमा थे जेजुआई के वहां के बाजोड़ के, उनको एक शिद्दत पसंद तंजीम की तरफ से धमकियां मौसूल हो रही थी। अली, चूंकि ये जो मकाम है बाजोड़ का सदर मकाम है, अब आमतौर पर इस इलाके में वैसे भी रश रहता ही है, दूसरा फिर आज कन्वेंशन था, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल हम एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा देख रहे हैं, ये इलाका आमतौर पर क्या बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और ऐसे में यहाँ पर आमतौर पर सिक्योरिटी मामला कैसे रहते हैं? देखिए, अगर मैं आपको बाजोड़ के हवाले से बताऊं तो अगर आप 2007, 8, 9 में पीछे की तरफ चली जाएं, कुछ 1 दिहाई 1.5 दिहाई पहले,
तो बाजोड़ एक दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज्यादा इफेक्टेड एरिया रहा है, और खुसूसन अगर हम मामूल के इलाकों की तरफ और इस तरफ जाएं, जो कि जाहिर है बाजोड़ खार के साथ भी है, और खुसूसन बाजोड़ का जो हेडक्वार्टर खार है ये भी दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा शिकार रहा है। अगरचे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, वहां पे वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे वाकयात पर काबू पाया जा सके, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से यानी कि 4 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं कि मुसलसल आईबीओज भी हो रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों तक पहुंचने की, उनका कला कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि बाजोड़ एक सरहदी इलाका है, अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है बाज़ औक़ात जो दरअंदाजी होती है उसको कंट्रोल करने में। तो जाहिर है बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका और इंतहाई इफेक्टेड रहा है, इस पर कंट्रोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। खुसूसन जब से दाइश की यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो उसके बाद से मुसलसल हम देख रहे हैं कि जेजुआई को भी निशाना बनाया जा रहा है, और भी यहाँ पर वाकयात कुछ ऐसे हुए हैं। लेकिन बहरहाल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी है, कोशिश भी की जाती है कि ऐसे जो जल्द से जुलूस या हो रहे हो उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि चूंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर थे, इसीलिए शायद कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। अदरवाइज हम देखें तो अभी मुहर्रम गुजरा है, आज हम 11 मुहर्रम की में ये बात कर रहे हैं, तो वहां पर कितना जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में किया गया, और जुलूसों को हर किस्म की और जो मुख्तलिफ चीजें थी उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी जिक्र यही कर रही है कि बाजोड़ का ये इलाका और बाजोड़ के खास काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो कि इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात देखते हुए आ रहे हैं। सिक्योरिटी के मामला कैसे होते हैं यहाँ पे और आज कैसे थे, और दूसरी जानिब में अगर मेडिकली सिचुएशन की बात करूं तो इन तमाम सूरत से निपटने के लिए मेडिकली क्या सिचुएशन होती है फौरी तौर पर? जी, मैंने जैसा कि आपको अर्ज किया कि पिछले चूंकि मुहर्रम अभी आशूरा गुजरा है और हमने देखा कि इंतहाई जबरदस्त किस्म के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी। लेकिन मैं फिर से अर्ज करूंगी, चूंकि बाजोड़ का इलाका है, सरहदी इलाका है जहाँ पे दरअंदाजी बहुत ज्यादा होती है, और बिल्कुल बाज़-औक़ात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी मुश्किल हो जाता है, चीजों को थोड़ा सा लोकल लेवल तक जाके चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। अब यहाँ पे चूंकि रश बहुत ज्यादा था, इसीलिए पता नहीं चल सका कि ये आया ये खुदकुश हमला आवर था या फिर प्लांटेड बम था, तो फिलहाल नौयत पता नहीं लग रही। लेकिन कोशिश यही की जा रही है पिछले कुछ अरसे से कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं यकीनन कोई लैप्स ऐसा हो जाता है जिसके बाद हमें इस किस्म के वाकयात जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूंगी कि चूंकि जमीयत जो है वो पिछले कुछ अरसे से 2-1 साल से टारगेट पे थी, तो ये एक खदशा जरूर मौजूद था। जहां तक बात फैसिलिटीज की है, तो मैं चूंकि खुद खार हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को विजिट कर चुकी हूँ, यहाँ पर अगरचे वक्त के साथ साथ काफी बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी उस लेवल के आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे जैसा कि आप पेशावर में या बड़े शहरों में तवक्का करते हैं। इसीलिए होता यही है कि अगर हेड इंजरी या इस तरह की कोई तशवीशनाक सूरत हाल हो तो ऐसे जख्मियों को फौरी तौर पर रेफर कर दिया जाता है बड़े शहरों की तरफ। लेकिन फिलहाल जितने जख्मी आ रहे हैं उनका यहीं पे इलाज मालजी की सूरत जो सहूलत है वो दी जा रही है। ठीक है फरजाना, ये बता दीजिएगा कि रेस्क्यू कामों के हवाले से ताज़ा तरीन इतलात क्या आ रही हैं? जो इतलात है कि 35 अफराद ज़ख्मी हैं, इनमें किस नौयत के ज़ख्मी हैं? क्या उनको आपको ऐसा लगता है कि मज़ीद रेफ़र किया जाएगा? और फिर कंसिडरिंग के बाजोड़ का इलाका कैसा है और कितनी महदूद फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती हैं, ऐसे में क्या दीगर बड़े शहरों से वहाँ पर मदद फराहम करने के लिए इक़दाम होंगे हुकूमत के पास फौरी? देखिए, नॉर्मली होता ये है, अभी जो आपने बता दिया कि 65 जो जख्मी हैं वो खार हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे नुमाइंदा और फिर रेस्क्यू 1112 के जरिए हम तक पहुंच रही है। जो हॉस्पिटल जराए हैं फिलहाल वो जख्मी के ही बारे में हमें बता रहे हैं और उसकी कंफर्मेशन भी कर रहे हैं, जिनकी तादाद अब 65 तक पहुंच गई है। लेकिन जाहिर है जो इस तरह की सूरत हाल अगर बन जाती है कि कुछ जो जख्मी हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, तो उसकी 2 सूरतें होती हैं। या तो ये है कि उन्हें बाय रोड फौरी तौर पर
दीर की तरफ मुंतकिल किया जाए, फिर सवात भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कोशिश यही होती है कि उनको पेशावर मुंतकिल किया जाए। अब माजी में हमने ये भी देखा है कि जब इस लेवल के बड़े ब्लास्ट हुए या बड़े लेवल पर लोगों को, ज्यादा लेवल पर लोगों को निशाना बनाया गया, जैसे कि जलसा जुलूसों में, जिर्गों में भी हमने देखा ऐसे वाकयात हुए, तो फिर बाज़ औक़ात ये भी होता था कि कुछ सेंसिटिव या तशवीशनाक हालत के लोगों को हेलीकॉप्टर की सहूलत भी मुहैया की जाती थी कि उनको पूरी तौर पर पेशावर रेफर किया जा सके। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और उसी के तनाजुर में फिर फैसला किया जाएगा कि जख्मियों को कहाँ और किस वक्त मुंतकिल करना है। ठीक है फरजाना, अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लोकल ज़राए की जानब से ये भी इत्तला थी कि JUI के इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए थ्रेट पहले से मौजूद थी इस तरह के हमले की या इस तरह के और दीगर किसी और हमले की, तो क्या जिम्मेदारों से कोई रब्ता किया जा सका इसके बाद, या कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस पर रब्ता किया गया इस तमाम सूरत हाल को देख के कि थ्रेट्स मौजूद है? नहीं, फिलहाल इस हवाले से वहां से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये हमारे लोकल जराए जो हैं वो हमें बताते नजर आते हैं कि JUI के जो हमें खालिद जान दावर, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात JUI क्वार्टा ने जो बताया कि तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान जो है वो इस वाकये में शायद नहीं रहे हैं और ये तस्दीक उन्होंने की है, तो उस हवाले से भी हमें यही मकामी जराये बताते नजर आते हैं कि इनको थ्रेट थी। ठीक है, हॉस्पिटल कोई बॉडी लाई गई अब तक क्या? नहीं, हॉस्पिटल जराये फिलहाल इस की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना साहब ने ये जरूर कहा है कि हमारे जो 6 से 7 लोग जो हैं वो इस वाकये में जाँ बहक हुए हैं। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बॉडीज को डायरेक्ट, क्योंकि लोकल लोग होते हैं, वो ले जाते हैं अपने घरों को। अब हॉस्पिटल जराये क्यों इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहे फिलहाल, ये हमें, मेरा ख्याल में हमारा नुमाइंदा जो है वो ही बता सकेगा। ठीक है फरजाना, 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अमूमी तौर पर जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो रिमोट कंट्रोल धमाके नहीं होते हैं, ऐसे में हम ऑब्वियसली हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ऐसे में ज़्यादातर खुदकुश धमाके होते हैं। आपका जो अपना एक्सपीरियंस है उस हवाले से आपको क्या सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और ये तशवीशनाक है। जी बिल्कुल, आपके जो सवाल है ये बिल्कुल सही है कि इसमें जो हम सिचुएशन देखते हैं, नॉर्मली देखा यही जाता है कि ये सुसाइड अटैक होता है और जलसों में आमतौर पर सुसाइडर ही अटैक करता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारा ये भी तजर्बा रहा कि इवन के कई ऐसे जलसे हमने देखे कि उसमें सुसाइड की बजाय कोई बैग इस्तेमाल किया गया और वो हमने देखा कि जलसागाह में या किसी जगह पर रख दिया जाता है जो बाद में ब्लास्ट जिससे किया जाता है। तो दोनों सूरतों में हो सकता है, लेकिन अब चूंकि जब तक ये एक ऐसी चीज है जिसकी कंफर्मेशन लाजमन हमें हुकाम की तरफ से इंतजार होता है कि सिक्योरिटी जराए अगर इस चीज की कंफर्मेशन करते हैं तो हमें वो ही देना चाहिए। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं वीकली। बहुत शुक्रिया फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद थी कि इंतजार किया जा रहा है। वो बता रही थी कि मजीद यहाँ से अपडेट्स आ सके क्योंकि बाजोड़ का इलाका है, तमाम तर तफसीलात आने में वक्त भी लगता है। जो अस्पताल है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, ऐसे में मुमकिन